शांति। ओम शांति। मुरली में तीसरी की कथा आती है। बाबा तीसरी की कथा का आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। तो कथा इस प्रकार है। यह कथा उत्तर भारत के करवा चौथ व्रत से संबंधित है। इस व्रत में जवान लड़कियां और शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। एक रानी थी जिसने उस दिन व्रत रखा था। उसके भाइयों को इन रिवाजों पर विश्वास नहीं था और वह अपनी बहन को भूखा रहते हुए देख नहीं सके। इसलिए उन्होंने घर से दूर जाकर आग जला दी। वह रानी के पास आए और बोले कि वह व्रत तोड़ सकती है क्योंकि चांद निकल चुका है। दूर से रोशनी को देखकर रानी ने विश्वास कर लिया। व्रत के दौरान स्त्रियां सिलाई नहीं करती हैं, लेकिन जब रानी ने कुछ सिलना शुरू किया तो प्रत्येक बार कपड़े में सुई डालते ही वह सुई उसके पति को चुभी, जो कि बहुत दूर था। वह बेहोश हो गया। जब रानी घर में अपने पति के पास आई तब उसे अपनी गलती मालूम हुई और उसने सुइयां निकालना शुरू कर दिया। उसने आँख की सुई अंत में निकालने का सोचा ताकि वह ये नहीं देख पाए कि शरीर में कितनी सुइयां लगी हुई हैं। यह करने के पहले रानी तैयार होने गई। इतनी देर में उसकी नौकरानी ने राजा की आँख की सुई निकाल दी और उसे कहा कि वह उसकी पत्नी है। राजा ने बेहोशी में अपनी याददाश्त खो दी थी, इसलिए दासी की बातों पर विश्वास कर लिया। रानी को उनकी दासी की तरह रहना पड़ा। वह चुपचाप अपने पति की सेवा करती रही। उसके अच्छे व्यवहार से खुश होकर राजा ने उसकी इच्छा पूछी। रानी ने एक गुड़िया मांगी। उसने गुड़िया से रानी के नौकरानी बनने और नौकरानी के रानी बनने की अपनी कथा कही। एक बार राजा ने इसे सुना और सच्चाई को पहचाना, अतः रानी को अपना सही स्थान पुनः प्राप्त हुआ। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि कहानी में दिखाया गया है कि रस्म रिवाजों की पालना में जो दोष हुआ उसी की वजह से रानी को दासी बनना पड़ा। सतयुग में आत्माएं दिव्य गुणों से संपन्न और स्वराज्य अधिकारी थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मा अपनी असली पहचान को भूलकर, ईश्वरीय निर्देशों को भूलकर जब देह अभिमान में आ गई और विकारों में फंस गई, तब से आत्मा पूज्य से पुजारी और राजा से प्रजा बन गई। जैसे कथा में रानी दासी बनी। आत्माओं को पुनः अपनी पहचान देने के लिए शिव बाबा, जो त्रिकालदर्शी है, इस धरती पर अवतरित होकर आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं होती हैं, 84 जन्मों की कहानी सुनने से उनको अपना असली अस्तित्व याद आ जाता है। जैसे राजा को असली बात पता चलती है। जब आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्देशों पर चलती है तो अपना खोया हुआ राज्य पाकर अपनी सही स्थिति को पाती है। जैसे रानी दासी से फिर से रानी बन गई। तो ये है असली आध्यात्मिक रहस्य तीसरी की कथा का। अच्छा, ओम शांति।